बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी बी का सिलेबस। हिंदी बी या हिंदी खा बोल सकते हो। एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ये बकवास सा कोर्स आप पे ऊपर थोपा गया है, मुझे पता है। अब कोई ना गाइस, अब अगर आपके ऊपर थोपा गया है तो पास होने की गारंटी तो थोड़ी बहुत दे ही सकते हो, है ना? तो पहला वो हो गया, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको नहीं भी आता, उससे रिलेटेड कुछ समझ आ रहा है तो वो लिख सकते हैं, है ना? और नीट ऑर्गेनाइज्ड वे में करो थोड़ा-सा ना, वैसे सारी चीज़ें होगी। अब क्या कर सकते हैं गाइस, ये मजबूरी वाला सब्जेक्ट आपके ऊपर थोपा गया है, मुझ पर भी थोपा गया है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना ये वीडियो बनती नहीं, है ना? तो इसके लिए एक लाइक कर देना। और चलो हम पढ़ते हैं इसमें सिलेबस में क्या आएगा। पहला हो गया इकाई 1। इकाई का मतलब यूनिट 1, है ना? यूनिट हो गया। तो यूनिट 1 के अंदर बेसिकली कार्यालय हिंदी हो गई। कार्यालय हिंदी का मतलब क्या होता है? दफ्तर, यानी दफ्तर मतलब ऑफिस। ऑफिसेस के अंदर जो हिंदी लैंग्वेज यूज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करूं तो व्यावसायिक हिंदी। व्यावसायिक हिंदी का मतलब होता है, या तो आप किसी व्यापार से जुड़े हुए हो, है नहीं, या आपका कोई व्यापार है, व्यापार, या फिर आप किसी पेशे से जुड़े हो। पेशे से मतलब आप किसी में काम कर रहे हो, क्या चीज ऑक्यूपाई कर रखे ना, ऑक्यूपेशन मतलब जॉब वगैरह हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ थर्ड नंबर पे बात करूँ, देखो टिप्पण दिख रहा है, टिप्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। प्रारूपण भले ही रहने दो, टिप्पण जरूर कर लेना। इसका मतलब हो गया आपकी राय। इस टिप्पण का मतलब हो गया आपकी राय, छोट, है ना? तो जैसे हम अधिकारी हो गए, तो जब पॉलिसी वगैरह बनती है तो अंत में वो अपनी राय देते हैं ना, एक छोटा सा कमेंट हो गया, छोटा सा कमेंट, है ना? तो ये आप बोल सकते हो, टिप्पण का मतलब आपकी राय, है ना? उसके बाद हो गया प्रारूपण। प्रारूपण पे बेसिकली ये देखो, इधर है ना टिप्पण के साथ, तो प्रारूपण देखो, ड्राफ्टिंग वगैरह हो गया। इसका भी गाइस इतना जरूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हो, नहीं कि वरना नहीं पढ़ना तो नहीं, छोड़ सकते हो, बिकॉज उसमें और वाले ऑप्शन में भी आता है ना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद अ, उसके बाद आपका गाइस हो गया प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट हो गया। उसके बाद आपका हो गया प्रतिवेदन के बाद विज्ञापित, है ना? विज्ञापित इट मीन्स एडवर्टाइजमेंट, है ना? ये देखो विज्ञापित का महत्व। तो इसके बारे में गाइस ये सारी चीजें थी, और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और ड्राफ्टिंग के बारे में अगर मैं बताऊं, तो इट इज अ ड्राफ्ट, है ना? जो शब्द कैसे बनते हैं, मतलब देखो इंग्लिश ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग इज अ नोटिंग, है ना? एक तरीके से डिटेल्ड मीनिंग इन इंग्लिश में समझाओ तो। ट्रांसलेशन हो गया, डेफिनेशन होगी, एग्जाम्पल्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए ना। तो ड्राफ्टिंग का मतलब कोई चीज बन रही है ना? शब्द बन रहे हैं जुड़ जुड़ के, वैसा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो आपका औपचारिक लेखन आएगा। औपचारिक लेखन मतलब यहाँ पे पत्र वगैरह लिखना पड़ेगा हमें, स्वरिक। और अच्छे से बता देता हूँ थोड़ा सा। यूनिट 2, है ना? तो यूनिट 2 के बारे में अगर बात करूं तो स्वरवृत्त, इसका मतलब हो गया रिज्यूमे या बायोडेटा। अब इंग्लिश के अंदर गाइस आपने रिज्यूमे या बायोडेटा वगैरह बनाया होगा, नहीं बनाया तो आप जल्द बनाएंगे, है ना? अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स वगैरह में। तो बायोडेटा क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, उसके बारे में अभी हम अच्छे से जानेंगे। इसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, स्पेशली यूनिट 2 के लिए अलग वीडियो, यूनिट 1 के लिए अलग वीडियो, ओके? और ये देखिए, ठीक है, आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर होगी। स्ववृत्त लेखन मतलब रिज्यूमे वगैरह हो गया। उसके बाद कार्यालय और व्यावसायिक पत्र लेखन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, है ना? अलग से बता दूंगा। दोनों को कंबाइन बना दूंगा, आज ही बना दूंगा, ये नहीं तो कल हो जाएगा। यूनिट 1 को गाइस आज ही डाल दूंगा, है ना? तो लाइक सब्सक्राइब शेयर के साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा देना। और इस वीडियो को गाइस जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है, तो पास होने की गारंटी थोड़ी बहुत तो मैं भी दे सकता हूँ, है ना? तो चलो अच्छे से लाइक कर देना और शेयर कर देना, ओके?